साथियों, हर किसी का होता है एक सपना कि छोटा सा घर हो अपना। छत को मेरे सिर पर छत हो, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा मेरा हो, उस पर मेरा छोटा सा बना हुआ सुंदर सा मकान, जिसमें ज़मीन भी मेरी आसमान भी मेरा। ये सपना होता है सबका। ये सपना आपका पूरा हो गया। कैसे हुआ? पहले आपको बताया था मैंने, भूमि पूजन आपने किया था अपने प्लॉट का, उसके बाद आपने किया शिलान्यास। शिलान्यास करने के बाद में मकान भवन बनता चला गया, क्योंकि आपने सब कुछ सच्ची श्रद्धा से और वास्तु शास्त्र के अनुसार किया था, वैदिक सिद्धांतों से। मकान आपका बन गया है। अब आपने उसमें करना है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और हमारी श्रृंखला चल रही है मुहूर्त के बारे में, सन 2023 के बारे में। एक एक करके मैं आपके हर सवाल को ले रहा हूं, आपके मन की हर चीज़ को मैं समझ रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि मुहूर्त कैसे होते हैं। भूमि पूजन आपको बताया, शिलान्यास आपको बताया, और आज हम लेने वाले हैं गृह प्रवेश को। जी, गृह प्रवेश जो होता है हमारा, गृह प्रवेश के अंदर क्या होता है कि हम अपने नए मकान के अंदर एंटर करते हैं। कुछ बातों का ध्यान कर लेना अगर आप नए मकान में आ रहे हैं तो। सबसे पहले तो प्रवेश से पहले, गृह प्रवेश से पहले आपको ध्यान करना है कि अपने आसपास कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे जो कि अनकंस्ट्रक्टेड है, कच्चा पक्का टूटा फूटा ना हो, रिपेयर पूरी हो जाए, पूरी तरह से बन जाए, तभी भवन के अंदर आना चाहिए। अगर वहाँ पर टूट फूट चल रही है तो वहाँ पर आने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरी ऊर्जा नहीं मिलती। भवन को कंप्लीट होने में हो सकता है कि लास्ट में फिनिशिंग के टाइम पर, देखिए दीवारें खड़ी कर लेते हैं, फिनिशिंग में टाइम लगता है बहुत बार। जल्दबाजी मत करो, थोड़ा वेट कर लो, मुहूर्त मिलते रहते हैं, खूब मिलते हैं। अब देखिए, ऐसी स्थिति में अगर आप भवन में एंटर करते हैं तो क्योंकि अभी भवन का ठीक तरह से जन्म नहीं हुआ, अभी पैदा नहीं हुआ, हो रहा है अभी, ऐसे में यदि आप जाएंगे तो भवन की जो पूरे संपूर्ण भवन की जो ऊर्जा होती है साथियों, वो आपको नहीं मिलेगी, कोई तरीका नहीं लेने का। तो भवन को कर लें पहले कंप्लीट। जब भवन में एंटर करते हैं सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे पुराने मकान से नए मकान में। पुराना मकान हो सकता है आपका अपना खानदानी पुराना मकान हो, एंसेस्ट्रल हो, या फिर आप किराए के मकान में फ्लैट में कहीं रहते हो। अब जब नए मकान में आप एंटर कर रहे हैं, हो सकता है आपने नया मकान फ्लैट परचेज किया हुआ हो, बनाया नहीं आपने, लेकिन बना बनाया आपने लिया। जो भी है, सबके गृह प्रवेश के लिए जितने भी सिद्धांत हैं सबके लिए बिल्कुल एक जैसे होते हैं, चाहे आपने खुद बनाया या बिल्डर ने बना कर दिया। सबसे पहले जब उसमें एंटर करेंगे, पहले दिन मैंने आपसे बोला पहले तो कंप्लीट कर लो, और वहाँ पर जाए कोई भी सामान जो बचा खुचा, पेंटर के डब्बे होते हैं, बहुत बार डब्बे होते हैं, खाली डब्बे होते हैं, गत्ते का सामान होता है, लकड़ियाँ होती हैं, ये सब जितना कूड़ा कचरा है जो फेंकने का फेंक दो, दान करने वाला दान कर दो, और जो कबाड़ी को बेचने का कबाड़ी को बेच दो, ताकि घर के अंदर पूरी तरह से शुद्धि हो जाए। और आने से पहले एक बार आप अपने घर के फर्श को पूरी तरह से नमक का पानी थोड़ा डाल के, नमक डाल के पानी के अंदर उसको अगर आप धुलाई कर देंगे, हल्का सा गर्म पानी डालेंगे तो शुद्धि बहुत जल्दी होती है, सफाई कर लें। और जब उसमें आप एंटर कर रहे हैं, जिस दिन आपने रखा है वहाँ पे गृह प्रवेश, तो ध्यान कर लेना, गृह प्रवेश के लिए सबसे पहले जब घर के अंदर एंटर करेंगे तो आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति हो सकती है, उसको लेकर के घर में एंटर करें, क्योंकि विघ्न विनाशक कहते हैं उनको। साथ साथ आपके पास होना चाहिए चावल लेकर आएँ, गुड़ लेकर आएँ, मिष्ठान लेकर आएँ, और अपने साथ में ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो शुभ होती हैं, जैसे रोली होती है, मोली होती है, पूजा का सामान होता है, और जितनी चीज़ें होती हैं वो दूध लेकर आएँ, साथ में गंगा जल लेकर के आएँ। इन चीज़ों को अपने घर में प्रवेश करवाना चाहिए। पहला कदम, आपका जो पहला पैर है घर में जब देहली में रखते हैं तो पहले दायां पैर रखना है, अपने राइट हैंड अपने अंदर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अब आपने गृह प्रवेश उसमें करें तो अब आपके मन में आ रहा है, ये आ रहा होगा भारद्वाज जी, ये किन किन डेट्स में, 2023 में हमारा मकान तो कंप्लीट हो रहा है या होने वाला है, किस किस डेट में हमें जो है अपने घर में गृह प्रवेश करना होगा। अगली स्क्रीन आपके सामने आ रही है, जिसमें अब आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी डेट्स में आपने गृह प्रवेश करना है। गृह प्रवेश के लिए आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं जनवरी में 18 जनवरी, 21, 25, 26, 27, 28 और 30 जनवरी, ये बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त हैं। फरवरी के महीने में 1, 3, 10, 11 और 22 बहुत अच्छे हैं। इसके बाद मार्च और अप्रैल में आपको कोई भी शुभ मुहूर्त गृह प्रवेश के लिए नहीं मिल रहा है। मई के महीने में 3, 6, 10, 11 मई, 12 मई, 13 मई, उसके बाद 17, 20, 22, 24, 25, 29 और 31 मई, खूब सारे मुहूर्त हैं मई के महीने में। फिर जून के महीने में भी बहुत सारे मुहूर्त मिलेंगे, 1, 3, 8, 12, 21, 26, साथ साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी चल रहा है सामने, और इसकी आप जो है
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जुलाई के महीने में 3 मुहूर्त हैं, 1 जुलाई, 10 जुलाई और 14 जुलाई। और जैसे कि आपसे कहा था मैंने कि गृह प्रवेश के लिए भी ये जो मुहूर्त हैं, जुलाई के तीनों मुहूर्त हैं, ये थोड़े से वीक हैं। इसमें जो है आपको अभिजीत मुहूर्त का थोड़ा ध्यान देना होगा। अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में गृह प्रवेश के लिए नूतन घर में, घर के अंदर आने के लिए, एंटर करने के लिए कोई भी मुहूर्त दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इसके बाद में जो अक्टूबर का महीना पड़ेगा, केवल एक दिन 26 अक्टूबर आपको मिलेगा। नवंबर में 3, 4, 10, 23, 27 और 29 नवंबर ये आपको जो है मिल रही हैं। 6 तारीखें मिल रही हैं नवंबर के महीने में। उसके बाद दिसंबर के महीने में 2 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर ये तारीखें आपके पास हैं, जिसमें कि आप अपने नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मुहूर्त होते हैं, जैसे कि आपसे बताया था हमने पहले भी, कि सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, अमृत सिद्धि योग होता है, रवि योग होता है, और भी बहुत सारे शुभ योग बनते हैं। और उसमें भी आप अपने गृह प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी कोई रुकावट नहीं कि आप जो है इसमें, कोई ऐसा समय नहीं है कि जब इसमें नहीं आ पाएँ, लेकिन अच्छे मुहूर्त में आना अच्छा रहता है। और इसकी अगर आप ज़्यादा स्पष्टता चाहते हैं, ज़्यादा क्लियर चाहते हैं, तो आप अपने पंडित जी से, आपके जो भी आपके द्विज आपके घर में आते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, विद्वान आपके पास में है, आप उनसे अपने समय के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से भी एक अच्छा शुभ दिन निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान देंगे कि जब भी अपने घर में आपने गृह प्रवेश की पूजा करनी है, हवन करना है, आपने वहाँ पर नवग्रह पूजन करना है, वास्तु पूजा करानी है, तो ये ध्यान करेंगे कि हमेशा घर के जो है हो सके तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या ईशान कोण में कहीं बैठकर आप ये सब कराएंगे। उसमें ये विचार मत करना कि यहाँ पर हवन किया जाएगा, अग्नि जलेगी, नहीं, वो थोड़े समय की होती है, उससे कोई वास्तु दोष पैदा नहीं होता। कभी भी नए घर में प्रवेश की जो आपकी पूजा होती है, गृह प्रवेश की पूजा, कभी भी नैऋत्य कोण में दक्षिण पश्चिम में बैठ के ना करें। जब बैठेंगे पूजा करने के लिए, आपके पंडित जी का फेस रहेगा उत्तर दिशा में और आपका मुख रहेगा हमेशा पूर्व दिशा में। यदि जोड़े से बैठें तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। इसके अलावा एक बात हमारे सुनने में अक्सर आती रहती है बहुत बार, कि जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो आपका पहला त्यौहार वहाँ पर जाए दीपावली होना चाहिए, होली नहीं होना चाहिए। लेकिन रुकावट क्या होती है कि उससे पहले देव शयन पीरियड चल रहा होता है, लंबे 4 महीने का चल रहा होता है, अच्छे मुहूर्त नहीं मिल पाते बहुत बार। तो ऐसा विचार, कोई इसके पीछे कोई ठोस आधार दिखाई नहीं देता कि पहला त्यौहार आपका दीपावली ही हो, होली नहीं हो, ऐसा कोई विचार नहीं है। पर फिर भी आप अपने मन की शांति के लिए, कोई बुराई भी नहीं है जब आपके घर में पंडित जी आए, यदि आप दीपावली के बाद और होली से पहले घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो पंडित जी से बोल दें कि वहाँ पर जो वो नवग्रह पूजन करेंगे, हवन करेंगे, और वहाँ पर जो भी पूजा करेंगे, वास्तु पूजा करेंगे, उसके साथ साथ एक छोटा सा लक्ष्मी पूजन भी करवा लें। तो मन में ये दुविधा नहीं रहेगी कि हमने नए घर में प्रवेश करने के बाद में पहला त्यौहार हमारे सामने होली आया, क्योंकि आपने दीपावली का जैसे पूजन होता है उसी तरह से आपने लक्ष्मी पूजन भी साथ में कर लिया है। इसके अलावा जिस दिन आपका गृह प्रवेश है उस दिन ध्यान करें कि आप पूरे घर में लाइट रहनी चाहिए, खिड़कियाँ दरवाजे खुलने चाहिए, धूप अंदर आनी चाहिए, ऊर्जा घर के अंदर पूरी तरह से आनी चाहिए, और रात के समय वहाँ पर दीपक जलता रहे, घर के अंदर अंधेरा नहीं रहना चाहिए, इसका ध्यान करेंगे। गृह प्रवेश करने के बाद में आप गरीबों को, निर्धनों को आप कुछ ना कुछ दान करें, कपड़ा है, खाने की चीज़ें, ऐसी चीज़ों को दान करें, उनको प्रसन्न करें, तब उनको भेजें, किसी को निराश ना करें। और जो भोजन आप कराएंगे, इसमें जो भी आपके सगे संबंधी आते हैं, मित्र आते हैं, सबको जो भोजन कराएंगे उसमें आप शाकाहार का प्रयोग करें, मांसाहार का प्रयोग ना करें। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारा मकान लगभग कंप्लीट हो गया है और आपको लगता है कि बहुत अच्छा मुहूर्त मिल रहा है, चलो इसके हम बजाय गृह प्रवेश की पूजा कर लेते हैं। गृह प्रवेश की पूजा करने के बाद मकान को वीराने में खाली नहीं छोड़ना। ऐसा ना हो कि महीनों के हिसाब से उसके बाद मकान खाली पड़ा रहे। आपने गृह प्रवेश की पूजा तो कर ली, फॉर्मेलिटी तो पूरी कर दी, लेकिन उसके बाद में आपने वहाँ पर प्रवेश नहीं किया। यदि ऐसा हो रहा है तो ये गलत कर रहे हैं आप थोड़ा वेट करें उस समय की, जब आपके पास पूरा समय होगा वहाँ पर एंटर करने के लिए, क्योंकि जब जाएंगे तो वहाँ पर चूल्हा रोज जलना चाहिए। और बाई चांस अगर आपने किसी मजबूरी में आपने पहले गृह प्रवेश कर लिया है लेकिन उसमें आप एक्चुअल में नहीं आए, तब आप क्या करेंगे, वो समय अगर 2-4 दिन 10-20 दिन अगर आप कैसे निकलते तो वहाँ पर आप रोज़ जाएंगे, जाने के बाद वहाँ पर चूल्हा जलाएंगे, चाहे वहाँ पे हलवा बनाएं या वहाँ पर दूध गर्म करें, चाय बनाएं, कुछ ना करें, चूल्हा जलता रहना चाहिए। और जैसे वहाँ पर आपने अपने नए घर में अपने गृह प्रवेश के बाद में विधिवत पूजा स्थान बनाया है, उसकी पूजा भी करते रहना चाहिए। साथ ही छोटी छोटी बातें होती हैं और जिस पर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके बाद अगला वीडियो आपके सामने आने वाला है 2 दिन के बाद, राहु काल के बारे में। राहु काल क्या होता है, उस समय पर कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, क्या हर कार्य के लिए गलत होता है राहु काल, ये भी आपको बताऊंगा। राहु काल की महिमा, राहु काल का जो नेगेटिव और पॉजिटिव सभी पॉइंट्स आपको 2 दिन के बाद मिलने वाले हैं। उस वीडियो की वेट करते रहिए, जल्दी आएगा इसी तरह से ज्ञान से भरपूर। तब तक के लिए दिया मुझे विदा, नमस्कार, धन्यवाद।